बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर ज़रीफ़ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 10 मैथ के फेडरल बोर्ड के इवनिंग शिफ्ट के कंप्लीट पेपर को डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट की। और सबसे पहले हम मूव करते हैं टूवर्ड ऑब्जेक्टिव पेपर। तो जो ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन आप लोगों को स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है z = 3 - 2 z + z का बार, जिसका राइट ऑप्शन नंबर ए 6 बनता है। इस तरह सेकंड ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला था जिसका राइट आंसर +5 आता है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे -5 की जगह +5 आता है, ये मेरे से मिस्टेक हुई है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ए बी का हम प्रोडक्ट करेंगे, तो ए बी का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास 5 4 और 8 6 यानी ऑप्शन नंबर बी है। और अगर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करें जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x3, हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना था जो कि 2x - 5 आता है। और अगर हम मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 3 निकालेंगे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी -3 लेस देन एक्स एक्स लेस देन 3 आता है। और अगर हम एक्स स्क्र -5x+6 का डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 आता है। और जो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए 1 - j, इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं और आई कैन बी एक्सप्रेस, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 a + b। और देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें ए बी गिवन है और एंगल सी गिवन है, तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा हाफ ए बी साइन सी, जो कि एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है। फिर रोलर कोस्टर लूप इज बेस्ट मेथड, कौन सा हमारे पास सर्कुलर आर्क, जो कि रोलर कोस्टर है वो भी सर्कल में होता है। और हमारे पास 2 रेडियाई आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच करें एक्सटर्नली और उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट होगा 10। और 2 कॉइन अ टास्क सिमल्टेनियसली, तो हमारे पास 2 कॉइन को एक साथ टास्क की जा रहा है, तो हमारे पास 2 हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। और हमारे पास स्कैटर डायग्राम के लिहाज से जो हमें बताती है ये ऑब्जेक्टिव रिपीट हुआ है, पॉजिटिव कोरिलेशन वाला मॉर्निंग में भी सेम ऑब्जेक्टिव था। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर फंक्शन आसान सा था, ऑप्शन नंबर बी। और द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज व्हाट 9 डिग्री, आपको पता होगा। देन x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3, इसको सिंप्लीफाई करें तो x+3, बहुत आसान ऑब्जेक्टिव था। देन मूव करते हैं टुवर्ड सोल्यूशन की तरफ। तो ये आपका कंप्लीट पेपर था जिसका सोल्यूशन मैंने एक एआई का टूल था, ठीक है, जो कि पेड टूल था, मैंने उससे सोल्यूशन से कराया हुआ था। मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ और मैं साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो आपके साथ सोल्यूशन शेयर हो रहा होगा। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर हमने इसको एक्सप्रेस करना था a + b आयोटा की फॉर्म में। और हमारे पास ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 - 2 आयोटा इन अ फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो जब हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो है वो डिवाइड था, डिवाइड के अंदर आ गया तो हमने इसकी रैशनलाइजेशन की थी। रैशनलाइजेशन के बाद हमने इसकी रियल और इमेजिनरी टर्म को सेपरेट किया, कंपेयर किया, तो हमारे पास ए आ रहा था 7/29 और बी आ रहा था 26/29। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आता है हम उसकी रैशनलाइजेशन कंपलसरी करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जो सी का सेकंड साथ पार्ट था जिसके अंदर दो कंसेक्टिव नंबर मैंने लिए हैं, वो n और n+1 थे। आप जो बुक पे लेते थे वो x और x+1 लेते थे। आप x और x+1 की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं और n इंटू n+1 की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। अब अगर आप n और n-1 लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं n इंटू n+1, क्योंकि लिखा हुआ है कि पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट था, तो पॉजिटिव नंबर n और n+1 जो मैंने लिए थे जिनका प्रोडक्ट आ जाता है 132। अब उस 132 को हमने सॉल्व किया, आगे हमारे पास इक्वेशन बन गई जिस इक्वेशन को हमने जो है वो या कैलकुलेटर पे या हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास n का एक आंसर आ गया 11 और आपका एक आ गया 12। ये आपके पास बुक के ऊपर आप कंसेक्टिव नंबर डिफरेंट भी ले सकते हो, आप n+1 n+2 भी ले सकते हो, n+100 n+100 भी ले सकते हो, लेकिन आपका आंसर सेम आना चाहिए 11 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मैट्रिक इन्वर्जन मेथड जिसमें हमारे पास फाइंड द इनवर्स ऑफ इफ मैट्रिक्स है। अच्छा, ये जो है मैंने जिस सॉफ्टवेयर पे किया, सॉफ्टवेयर में हम इसको कॉलम की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, रो और कॉलम की फॉर्म में, तो ये सारा का सारा एक ही कॉलम में लिखा हुआ है। तो कॉमा का मतलब है सेकंड रो शुरू हो जाती है 1 2 और 3 4। जब हम इसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हम इसका पहले एडजॉइंट लेंगे फिर डिटर्मिनेंट लेंगे, जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आता है -2 1 और अवर 3/2 और -1/2, ये इसका रिजल्ट आता है। देन नीचे वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ लिखा हुआ है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि इधर ये आपने जो क्वेश्चन किया वो सही करी है गलत, क्योंकि आपने बुक में पढ़ा था। अगर हम ए और ए इनवर्स मल्टीप्लाई करें, अगर उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो हमने सही किया, ठीक है, तो इसके जो आंसर लिखा हुआ है करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। फिर एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी था सेम सिमिलर, और जो ऊपर हमने पढ़ा वो भी सिमिलर था। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इवन मैंने आपको बताया भी था कि इन्वर्जन मेथड में से 6.2 में से इसी में से क्वेश्चन आएगा, कि आई होप सो कि आपने वो किया भी होगा। उसमें लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 3।
एफ इंटू जी इंटू एक्स और जी इंटू एफ ओ इंटू एक्स दोनों को सॉल्व करना था। तो हमने पहले यहाँ पे एफ इंटू जी इंटू एक्स सॉल्व किया। आपके पास सोल्यूशन नजर आ रहा है क्योंकि पहले हमने जी की वैल्यू पुट की, जी में जो एक्स आ रहा था उसकी जब हमने एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास उसका रिजल्ट आ रहा है 2x माइनस 5, और जब जी में सब्स्टिट्यूट किया तो 2x माइनस 2 आ रहा था। देन उसके बाद हम मूव करते हैं मजीद टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर लीनियर फंक्शन ग्राफ हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो मैंने 0 1 2 माइनस 1 एंड 2 के लिए पॉइंट लिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो -2 पे -5, -1 पे -3, 0 पे -1, 1 पे 1 एंड 2 पे 3 आ गया। फिर उसको मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, और हमेशा आप जो मर्जी पॉइंट ले लो, लीनियर इक्वेशन में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा था फिर आपका सोल्यूशन जो है वो करेक्ट काउंट नहीं किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जिसके अंदर अली कैन कंप्लीट अ टास्क। मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था। इवन जब मैं रिव्यू करा रहा था मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी की थी जिसके अंदर हम टास्क को कंप्लीट कर रहे थे, तो उसको 1/6 और 1/12 और 1/6 1/12 कंबाइन किया तो 1/4 आ रहा था। तो इसका अगेन हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास x4 आवर आएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपकी बुक के सिमिलर क्वेश्चन है। इवन जो मैंने यूट्यूब पे पहले वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने चैप्टर 1 to 7 रिवीजन कराई थी, देन मैंने उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की लास्ट रिवीजन कराई थी। तो उसका अगर आप देखते तो आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इवन मैंने गैस भी शेयर किया था जिसके अंदर मैंने मेंशन भी किया था कि चीज़ें ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। देन एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व मतलब एब्सोल्यूट 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 4/3। अब हमारे पास एब्सोल्यूट के अलावा सारी वैल्यू दूसरे ले जाएंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एब्सोल्यूट को जब सॉल्व करेंगे तो उसके ऑपोजिट में प्लस एंड माइनस लगाएंगे, वहाँ पे हमारे पास एक्स के दो रिजल्ट आते हैं, एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू -2। अब एक्स इज इक्वल टू 6 और एक्स इज इक्वल टू -2 करने के बाद हम इसको चेक भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक नहीं किया हुआ, हम चेक करेंगे कि आइदर जो हमारे पास आंसर आया ये करेक्ट है कि राइट है कि रॉन्ग। उसके बाद हम इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे जैसे किया हुआ है। देन सॉल्व द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपको मैंने बताया था कि पैराबोलिक बनता है, y इज इक्वल टू एक्स के -4। अब इसके वर्टिसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की -3 -2 -1 0 1 2 3, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। और हमारे पास इसमें ना जैसे एक मेथड है 6.3 में जिसमें एच और के को एक फॉर्मूले के थ्रू निकाल देते, अब वो भी अप्लाई कर सकते थे विदाउट फार्मूला। अगर आपने किया, अगर 2.1 की रिस्पेक्ट से किया तभी ठीक है, दोनों वैसे ठीक है। लेकिन आपका अगर आपका ग्राफ पैराबोलिक नहीं बन रहा, आपने वर्टिक्स मेंशन नहीं किया, वर्टिक्स मीन एच और के। ठीक है, आपने बताना था कि वर्टिक्स मीन एच और के हमारे पास आ रहा है 0 एंड -4, जो कि आपको एच और के फार्मूला से निकलता है। अगर आपने फार्मूला के अलावा किया फिर भी ठीक है। फिर मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अबाउट साइक्लिक क्वाड्रेटर, जो आपकी बुक पर डायग्राम बनी हुई थी। जब उस डायग्राम को हम सॉल्व करते हैं, आपके सामने सोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा x40 एंड y 60 आ जाएगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, जो कि चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन है। पी पॉइंट है -1 to 4, वेक्टर है v3 -2 टू पॉइंट q, डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट q को, और इफ r की वैल्यू एंड v जो ट्रांसलेटेड वेक्टर्स की वैल्यू लिखी हुई है, जब हम इसको सोल्यूशन को निकालते हैं तो q इज इक्वल टू p प्लस v लगाएंगे और हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 2 into 2। पार्ट बी की तरफ आ गई है, ये डायरेक्टेड किया हुआ है लेकिन आपने स्टेप वाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें हमने न्यू वेक्टर फाइंड करना था, वो न्यू वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 8 and 5। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन थे दोनों पार्ट्स। ठीक है, 7.1 में से हैं, 7.2 में से नहीं आया जो मैंने आपको बताया था। फिर नेक्स्ट है 2.a 1 and 2 b 5 and 6 आर गिवन, फाइंड द वेक्टर ए बी। हमें वेक्टर ए बी फाइंड करना है, उनका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले आपने ए बी फाइंड किया, ए बी फाइंड करने का तरीका था b माइनस ए, वो फाइंड करने के बाद आपके वेक्टर आ गया। अब आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहले आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया जो कि हमारे पास आ रहा था √32, जिसको हम 4/2 लिख सकते हैं। फिर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2/x-1 प्लस 3/x+1, जो कि चैप्टर नंबर 5 में से है। हमने इसको सोल्यूशन किया, डिनोमिनेटर के अंदर x-1 और x+1 आ रहा था, हमने बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर लिया x-1 और x+1 से। सिंप्लीफाई करेंगे तो x का आंसर 8 और 5 आ जाएगा। देन एंगल ऑफ एलिवेशन मूव करते हैं कि हमारे पास फ्लैग स्टाफ इज ऑब्जर्व अ पॉइंट, ये चैप्टर 8.2 में से है। ज़्यादातर टीचर के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेटिव था, इवन मैंने खुद फॉर्मेटिव में काउंट कराया था, लेकिन फिर भी एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आया हुआ था और मॉर्निंग में भी आया था। तो जो मॉर्निंग वाले जो मैं पेपर को सॉल्व करा रहा था तो मैंने बच्चों को बताया था कि इसको 8.1 को 8.2 को आपने वापस से देख लेना है। ठीक है, तो अब फ्लैग स्टाफ इज ऑब्जर्व एट अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड
हमारे पास एंगल इसका 30 डिग्री है और हमारे पास डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल 10 है। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है, जो मैंने मॉर्निंग में सॉल्व कराए थे बच्चों को, अगर उन्हें किया होगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें बेस पता है, हमें हाइट फाइंड करनी है, उसमें भी सेम था। तो बेस पता है तो हाइट फाइंड करनी है। बेस जब गिवन है हाइट फाइंड करनी है तो बेस और हाइट टेन के फॉर्मूले में आती है, तो टेन का फॉर्मूला लगाने, टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस लगाने के बाद हमने निकाल इसको इजीली हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्कल ऑफ रेडियस 13 कॉर्ड इवन अगेन। मॉर्निंग के बाद पेपर में इवन मैंने ऑडियो नोट जो सेंड किए थे आपको ग्रुप में, उसमें मैंने मेंशन किया था कि कॉर्ड वाला क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हाफ कॉर्ड वाला सेम, ऑलमोस्ट जस्ट वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। Two ball are drawn on replacement by bag containing 3 red and 2 blue ball. Find the probability of both ball. सेम, उसमें ब्लैक बॉल थी, इसमें ब्लू बॉल आ गई है मॉर्निंग की शिफ्ट में। टोटल बॉल हमारे पास 5 बॉल आ गई थी। फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/5 थी विदाउट रिप्लेसमेंट। सेकंड बॉल की 3/, पहले की थी 3/5 और सेकंड 3/5। हमने बहुत की फाइंड करनी है, तो मैंने आपको बताया था बहुत जब इंडिपेंडेंट हो हमें फाइंड करने के लिए बहुत की, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों प्रॉबिलिटी को। प्रॉबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रॉबिलिटी ऑफ बी, तो 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 9/25 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें सिंप्लीफाई करना है x के माइनस 5x प्लस 6 और x के माइनस 4 इंटू। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपके सामने नज़र आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी कवर कर सकूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप अपने आंसर को कंपेयर कर सकें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शेडिंग के लिए, लीनियर शेडिंग के लिए आपसे अपने ग्राफ बनाना था, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस 7। आपने इसका कॉमन पॉइंट निकाल लिया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0.5 और 0.5 और 6.5 आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है x का और y का। आपने इसको टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद आपने शेडिंग की, तो आपका ग्राफ इस तरह का बनना चाहिए था। ये जो बाय शेडिंग की हुई है ना, ये वाली जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो ये आप बेशक अपने ड्रॉ ना की हो, लेकिन जो इंटरनल शेडिंग है वो कंपलसरी थी और ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरी आती है। थोड़ी सी नीचे मैंने नहीं बनाई हुई, इसमें नहीं बनी हुई, तो इस चीज़ को करते हैं। इसमें 2 टेजेंट ड्रॉ करने हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर और पॉइंट 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, लेकिन डायग्राम कंप्लीट नहीं है, मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने बेसिकली ये सर्कल था, सर्कल 3 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद एक और सर्कल लगा लिया, यानी 3 सेंटीमीटर का रेडियस ओपन करके कंपास से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जो कि 3 सेंटीमीटर का था। अब उसी सर्कल से हमने 6 सेंटीमीटर के एक और पॉइंट ड्रॉ किया जो कि आउटसाइड है, और इसके बीच में डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर का। जब 6 सेंटीमीटर का मैं ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे स्टैंड होके और यहाँ पे स्टैंड होके हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ और यहाँ, इन दोनों को हमने मैच कर दिया और ये सेंटर से हमारे पास यहाँ पे आ रहा था। और इस सेंटर से लेके मैंने इतना उसको ओपन किया इस पॉइंट तक और एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया, डॉटेड सर्कल। जब ये वाला सर्कल जो मेन सर्कल था और जो डॉटेड सर्कल है जिस पॉइंट इसको टच कर रहा था, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा था, सेकंड ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब उस पॉइंट पे हमारे पास टेजेंट ड्रॉ होता है, तो यहाँ से हमने लाइन को यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास पहला टेजेंट आ गया और यहाँ से हमारे पास ये दूसरा टेजेंट बन जाता है, ठीक है। तो आपने अगर डायग्राम ऐसे बनाई जैसे मैंने सबसे लास्ट में बनाई है, इवन आपने जो दूसरा सर्कल वो ड्रॉ नहीं किया, फिर भी आपका क्वेश्चन राइट जो है वो काउंट किया जाएगा। उसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर, हमारे पास सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, हमारे पास इनमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, तो रेक्टेंगुलर गार्डन हैज लेंथ ऑफ 4 मीटर लॉन्गर देन द विड्थ। ये मैंने 2.8 आपको बताई, 2.6 आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन देख रहे हो, इवन मैंने आपको मेंशन किया था कि पंजाब की जो प्रीवियस बुक थी उसका 2.8 से चैप्टर क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन की वजह से देखो, गार्डन की लेंथ है 4 मीटर और 4 मीटर मोर देन विड्थ, यानी लेंथ इज इक्वल टू W+4 आ जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको ऐसे समझ लेंगे कि लेंथ इज 4 टाइम मोर देन विड्थ। अगर विड्थ को मैं W बोलता हूँ, लेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम प्लस W, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लेंथ और ये आ गया विड्थ, ये आपको समझ में आ गया। देन हमारे पास एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ इज 64 मीटर और हमारे पास 2 मीटर वाइड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग अ गार्डन। आप इसके लिहाज से सबसे पहले हमारे पास ये आपको अगर नजर आ रहा है तो हमारे पास विड्थ है 2 मीटर, पुट कर लेंगे आप, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे आउटर और विड्थ की और आउटर लेंथ की, आपके सामने कैलकुलेशन नजर आ रही है, ठीक है। फिर हमने एरिया के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और हम W और L को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और इवन आप क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो और डायग्राम भी आप बना सकते थे अगर आपने बनाई है।
अगर आपने डायग्राम के अलावा भी किया तभी आपको क्वेश्चन को राइट काउंट किया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें इवन अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, मॉर्निंग शिफ्ट में भी था और इवनिंग में। थोड़ा सा मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ऑनलाइन क्लास लेनी थी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे पहले पहले ये पेपर में सॉल्व करके आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स 1 माइनस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3, 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स इन आयोटा इंटू वाई। अब इसमें आयोटा आ रहा है और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे आ रहा है 2 प्लस आयोटा। किसी एक वेरिएबल के, या एक्स के वेरिएबल को या वाई के वेरिएबल को हमने सेम करना था। हम ये कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे ने ना इक्वेशन में 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर भी ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने एक्स को सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा से, फिर भी ठीक है। फिर इसको करने के बाद आपने सिम्प्लीफाई किया, आपने अपने आंसर कंपेयर करने का, आपका आंसर यही आ रहा है। अगर यही आ रहा है दोनों मेथड से तो आपका आंसर सही काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी एरर एडमिशन पॉसिबल है क्योंकि मैंने भी जल्दी जल्दी किया। अब वेक्टर पैरेललोग्राम अगेन क्वेश्चन रिपीट और मॉर्निंग में भी ओगिव का क्वेश्चन था, जिसके अंदर गिवन 4 पॉइंट ए बी सी डी। अच्छा ये पहले मैं क्वेश्चन दूसरा करा ले रहा हूँ जो चैप्टर नंबर 7 का है, फिर इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन नंबर करूँगा। चैप्टर 7 क्वेश्चन में ए बी सी के लिहाज से ओ रेफरेंस पॉइंट है और ए बी फाइंड करना है। तो अब मॉर्निंग में रेफरेंस पॉइंट नहीं था ओ, जब आप ए बी फाइंड करोगे तो आप लिखोगे ओ बी माइनस ओ ए। पहले आप लिखते थे ओ ए बी के लिए बी माइनस ए, अब आप लिखोगे ए बी के लिए ओ बी माइनस ओ ए, डी सी के लिए ओ सी माइनस ओ डी, ए डी के लिए ओ डी माइनस ओ ए, बी सी के लिए ओ सी माइनस बी सी। अगर आपने ऐसे किया तो आपका क्वेश्चन राइट काउंट होगा। पहले पार्ट में तो आपने इसको ओ ए ओ बी ओ सी रिस्पेक्ट से कर लिया। ओ ए ओ बी रिस्पेक्ट से ओ है ना, ओ ए के लिए हो जाएगा ए माइनस ओ बी है बी माइनस ओ सी है सी माइनस ओ, यानी जो ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी होगी वही ओ ए ओ बी ओ सी की वैल्यू होगी, ठीक है। ये मैं दूसरा पार्ट आपको बता देता। पार्ट सी में पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अगर दो साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं, तो जैसे हमारे पास ए बी और डी सी इक्वल आ रही हैं और ए डी और बी सी इक्वल आ रही है, इट्स मीन इट इज द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम भी प्रूव होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, आप डायग्राम भी बना सकते हो। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई फिर भी ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन राइट काउंट किया जाएगा। फिर है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन ऑफ स्टूडेंट मेक अ कम्युलेटिव टेबल एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गिव, जिसमें हमारे पास डाटा लिखा हुआ है। हमने क्लास इंटरवल बना लिया। क्लास इंटरवल है तो क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पे पहली क्लास एंड हो रही है वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बना ली 4, 7, 10, 6 और अपर क्लास बाउंड्री देख ली। अपर क्लास बाउंड्री के लिए आपने अगर ऐसे किया है कि 44.5 आ रहा है आपका, सॉरी 45.5, सेकेंड आ रहा है 50, यहाँ पे 0.5 आ रहा है, वो भी ठीक है। और यहाँ पे अगर 50.5 है वो भी ठीक है। लेकिन वो तब हम करते थे जब हमारे पास क्लास इंटरवल की जहाँ पे क्लास खत्म हो रही है वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट ना हो रही हो, ठीक है। अगर आपने इस तरह से किया है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप उस तरह भी करते हो, ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको फिर भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। लेट्स सपोज 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपका कंप्लीट उसके अलावा ठीक है। देन हमने इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑगी बना ली। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान, ठीक है। और हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हमारे पास ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 अ पॉइंट सर्कल आउटसाइड कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट सर्कल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑलमोस्ट मॉर्निंग में सेम क्वेश्चन था। हमारे पास एंगल बिटवीन टेंजेंट था 60 डिग्री और हमने जो है वो उसके बाद इसके बीच में सर्कल ड्रॉ कर लिया। अगेन मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट इसको ऐसे टच करेगा और इसको ये टच कर रहा होगा। आपने हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना था और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था, इनको आपस में मिला लेना था। मीडियन के रिस्पेक्ट से जो है वो एक न्यू सर्कल ड्रॉ करना था, बस इसमें यही था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन ऑन सेम एक्सिस एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले तो अपने ग्राफ ड्रॉ करना था। जैसे मैंने पॉइंट्स लिखे मैं इनके रिस्पेक्ट से ग्राफ ड्रॉ कर लिया। दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हुए आपने एक्स और वाई की पॉइंट निकाले थे जहाँ से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे। और आप हर एक स्टेप पे डिफरेंट मार्क्स हैं, आपके इंटरसेक्शन के मार्क्स हैं, ग्राफ के मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे ड्रॉ करना था। तो दैट्स ऑल इन दिस पेपर, ओके। तो आप लोगों ने देख लेना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक है। तो मे भी जो सोल्यूशन है इसके अंदर कुछ एरर एडमिशन आ सकती हैं क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में अपलोड किया और इवन मैं जल्दी जल्दी ही इसको एक्सप्लेन कर रहा था और मैं इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।